तो श्री सुखदेव जी महाराज ने वो विधि बताई जिससे ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि प्राप्त हो जाए कि भाई प्रभु के अतिरिक्त वस्तुतः न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। जो है प्रभु का ही है, प्रभु से ही है, प्रभु में ही है, प्रभु ही है। इसी को कबीर ने गाया। इसी भाव का उत्सव कबीर मनाते हुए कह रहे हैं, ना मैं देखूं और को और ना तो ये देखन दूं। इसी भाव का उत्सव मनाते हुए कबीर जी ने कहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई ना। विचार करो, जब आप ये विचार करोगे, ये भाव रखोगे, भाई सब प्रभु ही हैं, प्रभु का ही है, प्रभु से ही हैं, सब में आप भी तो आते हो। जो इस बात का भाव कर रहा है, जो इस भावना से भावित हो रहा है कि सब प्रभु का ही है, प्रभु से ही है, प्रभु में ही है, सब में वो भावना करने वाला भी तो आता है। वो भी तो तद्वत हो जाएगा, वो भी तो तदाकार हो जाएगा, वो भी तो भीतर बाहर से शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, ये भाव करते करते। हाँ, पर एक बात निश्चित है, इस विषय में सभी सयाने एक मत है, सारी उपासनाओं का जो अंतिम फल है वो यही है कि बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाए, मन में कोई और रहे ही नहीं। ना मैं देखूं और को। आप देखो, सब संतों ने यही कहा। मीरा कह रही है, दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। भक्ति की दृष्टि से देखोगे तो कुछ और अर्थ है, पर ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो मीरा जी ये कह रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई। और जहां देखती हूं उनके अतिरिक्त अब कोई दूसरा है नहीं। गोपी कह रही है, जित देखूं तित श्याम मई है। रैदास कह रहे हैं, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। सब संतों ने अंत में अनुभव यही किया है, और इसी अनुभव को पाकर कोई विश्राम पाता है। मैं पुनः कहूं, कल भी आपसे कह रहा था, जब तक दूसरा है, कोई दूसरा जब तक है तब तक द्वंद्व है, जब तक द्वंद्व है तब तक संसार है, संस्कृति है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। इस द्वंद्व से मुक्त होना है। और एक बात और कहकर आगे बढ़ूं, इस द्वंद्व से मुक्त होना है और मरने के बाद मुक्त नहीं होना है, जीते जी मुक्त होना है। इसी द्वंद्व से जीते जी मुक्त होना है। आपका मन, आपकी बुद्धि इसका अनुभव करे, इसका दर्शन करे। आप देखो, जिस क्षण मन इस बात का अनुभव करेगा कि नहीं भाई सब प्रभु ही हैं, तो रह जाएगा किसी के लिए मन में बैर, रह जाएगा मन में किसी के लिए द्वेष। ये सारे अवांछित भाव ही तो हमारे मन को सताते हैं। यही तो हमारे क्लेश का कारण है, यही तो हमारे कष्ट का कारण है, यही तो कांटा बनकर चुभते हैं हमारे मन में। ये जो किसी से बैर है, किसी का हित का चिंतन है, किसी से द्वेष है, किसी से ईर्ष्या है, किसी की निंदा है, आप देखो ये सारे अवांछित भाव, ये सारे अपवित्र भाव चले जाएं जीवन से, यदि इस बात में, इस भाव में हमारा मन, हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए कि नहीं भाई सब प्रभु का ही है, प्रभु से ही है, ये सब प्रभु ही है। इसलिए मैंने उस दिन आपको कहा था, ये ना देखो आपके हाथ में आया क्या है, ये देखो दिया किसने है। संसार से बड़ी उत्तम से उत्तम वस्तु भी हाथ आ जाए तो स्मरण रखना, अंत में वो क्लेश का ही कारण बनेगी, अंत में उससे क्लेश ही मिलेगा। और भगवान के भक्त से, क्योंकि भगवान की दी वस्तु भगवान के भक्त द्वारा ही मिलती है। भगवान की भक्ति भगवान का हाथ है, भगवान की भक्ति भगवान का मुख है, भगवान की भक्ति भगवान का मन है। तो संतों भक्तों से जो मिले वो वस्तु भले आपको देखने में अरुचिकर लग रही हो आज, पर अंत में आपका कल्याण कराएगी। जब तब साधु तारसी और सकल पर संत से प्यार मिले या संत की फटकार मिले या संत की मार मिले। जब ऋषि पुत्र ने श्राप दिया तो उस श्राप के लिए क्या शब्द का प्रयोग हुआ? बोले उसने अपने वाग वज्र का प्रहार किया, वाणी रूपी वज्र महाराज परीक्षित पर छोड़ा। तो महाराज परीक्षित को एक प्रकार से संत से मार मिली ना, पर वो जो संत से मार मिली उसका परिणाम क्या हुआ? देखो, संत मिल गए। और कैसा संत? श्री सुखदेव जी महाराज जैसा कोई परम भागवत परम संत मिला है, कोई ऐसो रे सुखदाई जो अब हरि की कथा सुनाएगा,
जिस भेंटे गति हो हमारी, जिस भेंटे गति हो हमारी। सत्संग की कृपा से जिस क्षण, जिस दिन नहीं, जिस क्षण आपके मन में इस पवित्र संकल्प का उदय होता है कि अब मुझे भगवान मिले, अब प्रभु मुझे मिले, उसी क्षण आपके जीवन में संत आता है। उसी क्षण, देर नहीं लगती। एक संत के मुख से मैंने श्रवण किया था कि अधिकारी को यहां पर वंचित नहीं रखा जाता। आप और मैं तो थोड़ी सेवा करते हैं, फिर थोड़ा आराम करते हैं, फिर कभी मन होता है तो करते हैं, कभी मन नहीं होता है तो नहीं करते हैं, कभी कम करते हैं, कभी अधिक करते हैं। पर प्रकृति तो सतत निरंतर भगवान की सेवा में है। निरंतर प्रकृति कभी विश्राम नहीं करती, वो तो निरंतर भगवान की सेवा में है। इन कुछ पंक्तियों में महाराज ने यही दर्शन तो कराया है। गगन में थार रवचंद दीपक बरै, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चमरो करे, मने सगल बन राय फूलंत ज्योति। आप देखो प्रकृति निरंतर निरंतर परम पुरुष की सेवा में संलग्न है। प्रकृति तत्पर है, एक्टिव। जैसे ही किसी के मन में इस पवित्र संकल्प का उदय होता है कि अब मुझे भगवान मिले, हाँ ये बात दूसरी है, ये संत, ये संकल्प, ये पवित्र संकल्प आता जीवन में सत्संग की कृपा से है। कभी ना कभी शुभ कर्म करते करते सत्संग में पहुंचोगे। बस ऐसे ही सत्संग करते करते साधु के संग से पवित्र संकल्प मन में आएगा, क्योंकि मन तो वासना से भरा है। के हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कल्मष जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो। मन का कलुष धुलेगा, मन का कलुष धुलेगा, मन की वासना नष्ट होगी, दुर्वासना जाएगी, ये पवित्र संकल्प मन में जन्म लेगा, अब मुझे भगवान मिले। जिस दिन ईमानदारी से, जिस दिन ये पवित्रतम संकल्प आपके हृदय में उदय हुआ, उसी क्षण आपको सद्गुरु मिलेगा। उसी क्षण, एक क्षण का भी विलंब नहीं हो सकता है। भगवान के दरबार में अन्याय नहीं हो सकता। कहने वाले ने पता नहीं क्या सोचकर कह दिया होगा कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं ना। मैंने जिस भगवान का घर देखा है वहां पर ना देर है और वहां पर ना अंधेर है। वहां देर भी नहीं है, वहां अंधेर भी नहीं है। उसी क्षण उत्तर मिलता है। सनमुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। यहां पर कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। अनेक साधन तो ऐसे हैं ना, आप आज करो, अनेक यज्ञ याग आदि वेदों में ऐसे वर्णित है, आप करो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। ना ना, यहां पर ऐसा सौदा नहीं है, सच्चा सौदा है। यहां पर तो सच्चा सौदा है। एक हाथ दो और एक हाथ लो। यहां आप अपना मन दीजिए, वहां पर प्रभु सामने खड़े हैं। यहां मन में इस संकल्प का उदय हुआ, वही सद्गुरु आएगा। और मैं आपका मन रखने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और बस सद्गुरु मिले तो अनंत फल। तीर्थ नहावे एक फल, और संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल। और कबीर जी कह रहे हैं, मैं भाई सोच समझ के कह रहा हूं, कहे कबीर विचार। सद्गुरु क्या करेगा? पहले ये मन काग था, करता जीवन घात। फिर काग था, पहले ये मन कैसा था? कौआ। क्या करता था? जीवन घात। किसका जीवन घात करे? आत्मघात करता था। बार 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 वही द्वंद्व रूपी अभक्ष्य चुनता था, द्वंद्व ही खाता था।
और आत्मघात करता था। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खा। मीरा जी के पास किसी ने विष का प्याला भेजा है। मीरा जी की दृष्टि विष के प्याले पर नहीं है, क्योंकि मन हंस है ना, उसकी दृष्टि मोती से हटती नहीं। वो तो सार वस्तु का ही सेवन करेगा, उसको सार का ही ग्रहण करना आता है, तभी तो हंस है। मीरा जी ने विष का प्याला देखा ही नहीं। मीरा जी ने कहा ठीक है, होगा। लाने वाला कह रहा है विष है, मीरा जी ने कहा होगा। मेरे सामने तो गिरधर गोपाल खड़े हैं। यह है मन का हंस हो जाना, सार की बात ग्रहण करता है वो। और ये हुआ कैसे? कबीर कह रहे पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खा। और ये मन को हंस बनाया किसने? बलिहारी गुरु आपने। ये तो गुरु की कृपा से हुआ। क्यों? क्योंकि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, ये कर दे आप समान। इसलिए उस दिन आपसे मैं कह रहा था, गुरु वही होता है जो गुरु कर दे, अपने समान कर दे। भगवान भी ऐसे ही है, अपने समान कर देते हैं। जानत तुम्हें हो जाई, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। भगवान भी ऐसे ही है, भगवान के भक्त भी ऐसे ही हैं। भेद करना तो माया का कार्य है ना। माया भेद करती है, माया बांटती है, माया भेद करती है। ये भेद बुद्धि जो है, ये माया का ही परिणाम है। प्रेम तो एक करता है, रहन देत नहीं और रस, यह है प्रेम की टेक। भगवान के यहां कोई भेद नहीं है। बैठे सब सभा हरिजू की, कौन बड़ो को छोट, बड़ी है हरि नाम की ओट। वहां पर कोई भेद नहीं है, ये सब यहीं पर ही है। माया की परिधि में भेद है, द्वंद्व है। वहां पर ना भेद है ना द्वंद्व है। महाप्रभु सुधानिधि में एक संकेत करते हैं, जहां पर ना संकोच है ना संभ्रम। प्रेम को राज सदा भरपूर, जय 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 श्री वृंदावन। भगवान अपना सा कर लेते हैं, भक्त अपना सा कर लेता है, संत अपना सा कर लेता है, गुरु अपना सा कर लेता है। क्योंकि जो अपने स्वरूप में स्थित है ना, उसके लिए तो ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे, ना कोई हीन है ना कोई श्रेष्ठ है। वो तो अपने स्वरूप में स्थित है। यद्यपि ये सब बातें शायद कहकर समझाने की नहीं है, ये अनुभव का विषय है, पर फिर भी जहां तक मुझसे बन पड़ता है मैं संकेत करने का प्रयास करता हूं। क्योंकि वाणी तो वहां पहुंचने में असमर्थ है ना। पर जो वो स्थिति है, वहां पर तो ना कोई ऊंच है ना नीच है, ना कोई हीन है ना श्रेष्ठ है। हाँ, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो जो वहां पहुंच जाता है, उसको ये चिंता तो रहती नहीं कोई मुझसे आगे ना निकल जाए, मैं पीछे न रह जाऊं। वो तो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, वो तो जहां पहुंचना था पहुंच गया। वो तो उदार हो जाता है, और फिर उदार होकर जैसा वो है वैसा ही दूसरे को करता है। इसीलिए कहा, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे। पारस तो लोहे को स्वर्ण बनाता है, पारस नहीं बनाता। पर ये कर दे आप समान। भगवान अपने जैसा कर देते हैं, भक्त अपने जैसा कर देते हैं। गुरु होगा तो शिष्य को शिष्य रहने नहीं देगा, शिष्य को गुरु ही करके छोड़ेगा। वो उसको वो गौरव दे देगा। कितना सुंदर प्रसंग मैंने आपको शायद हितोत्सव के समय सुनाया था। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद गए, महाप्रभु जी की स्तुति की। महाप्रभु जी ने दृष्टिपात किया। महाप्रभु जी ने दृष्टिपात किया, नेत्रों से नेत्रों का मिलन हुआ, और महाप्रभु जी ने हृदय में रखा दीपक प्रज्वलित कर दिया। और उसके बाद कह रहे दीपक सो लग दीपक हुई। कह रहे दोनों दीपक जल रहे हैं। ये होता है गुरु, ऐसा होता है सदगुरु। कर दे आप समान। सो कबीर कहते हैं गुरु की महिमा है, गुरु की बलिहारी है। अपना सा कर दिया उसने मुझे। तभी कहा है कबीर जी ने, हंसा की गति हंसा जाने,
हंसा की गति हंसा जाने, कहा जाने गो कागा। हरि रंग लागा री माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, नाम रंग लागा। तो ये भाव हमको प्राप्त करना है। जहां हमारी दृष्टि जाए प्रभु का ही दर्शन हो, प्रभु का ही स्मरण हो। जहां जहां देखें, जिस जिस को देखें, साहिब आवे याद, भगवान का स्मरण हो। आगे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, शाब्दस्य हि ब्रह्मणेश पंथा, यन्नामभिर्ध्यायति धीर पार्थैः, परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान्, मायामये वासनयाशयान्। सुखदेव जी महाराज स्वयं कह रहे हैं, बोले वेदों की जो वर्णन शैली है ना, वो ऐसी ही है। ऐसे ऐसे स्वर्गादिक फलों का उसमें वर्णन किया जाता है, मेरे मनुष्य की बुद्धि उसमें फंस जाती है। वो यहां बैठा बैठा उन्हीं सुखों की कल्पना करने लगता है। और हुआ क्या? साधन तो किया था, मन भगवान में लगे, और भगवान से हटकर ऐसे किसी असार सुख की वासना में मन उलझ गया। इसीलिए गीता में भगवान ने एक स्थान पर संकेत किया, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। इसलिए आपको कहता हूं भाई, अपने पास तो वैसे भी बड़ी थोड़ी सी बुद्धि है, यहां वहां दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु की कृपा से जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, हमें महाप्रभु जी की चरण शरण मिल गई है। अब सूधो चले आपने धर्म। यहां सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, और कह रहे हैं उन मायामय लोकों में मन उलझ जाता है, फिर उसे कहीं भी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि सब सुख श्याम शरणे गए। आचार्य की वाणी तो प्रमाण होती है ना। महाप्रभु कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश अनत सचु नाही, सचु माने सुख। जय श्री हित हरिवंश अनत सचु नाही, बिनु या रजही लिए। हो प्यारी वृंदावन की धूर, जय 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 श्री वृंदावन। हित को राज सदा भरपूर, जय 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 श्री वृंदावन। व्यास जी तो कहते, व्यास भक्ति को फल लयो, वृंदावन की धूर। और हित हरिवंश प्रताप ते पाई जीवन मूर। यहां प्रभु कह रहे भाई, सुख चाहते हो ना, तो अनत सचु नाही, वो सुख अन्यत्र कहीं नहीं है। बिनु या रज ही लिए, ये वृंदावन की रज, यही उस सुख का स्रोत है। तभी व्यास जी ने कहा, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, सोरज शीस चढ़ाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पा, किशोरी तोरे चरणन की रज पा। व्यास जी का तो इतना आग्रह है इसके प्रति, क्योंकि महाप्रभु जी से सुन लिया, अनत सचु नाही, बिनु या रज ही लिए। तो व्यास जी की बुद्धि तो इसी धारणा में स्थिर है। और दिए कछु भावे नाही, और दिए कछु भावे नाही, वृंदावन रज दीजे स्वामिनी, विनय मान लीजे। किशोरी अपनी कर लीजे, स्वामिनी विनय मान लीजे। खग मृग पशु पंछी
बन के, खग मृग पशु पंछिया बन के, खग मृग पशु पंछिया बन के, खग मृग पशु पंछिया बन के, चरण शरण रख लीजे स्वामिनी विनयमान लीजे, स्वामिनी विनयमान लीजे, किशोरी अपनी कर लीजे, किशोरी अपनी कर लीजे, और दिए कछु भावे नाही, 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 वृंदावन रज दीजे स्वामिनी विनयमान लीजे, स्वामिनी विनयमान लीजे, किशोरी अपनी कर लीजे, किशोरी अपनी कर लीजे, राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 कल भी मैंने आपको संकेत किया था, पुनः कह रहा हूं, ज्ञानी की धारणा कुछ और हो सकती है, योगी की धारणा कुछ और होती है, भक्त की धारणा भगवान के चरण हैं, तो रसिकों की धारणा क्या है कि और दिए कछु भावे नहीं, वृंदावन रज दीजे स्वामिनी अपनी कर लीजिए, वृंदावन रख लीजिए, लाडली हम तो तुम्हारे दास हैं और रहना चाहते बस पास हैं। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 और सुखदेव जी महाराज को ये कहना क्यों पड़ा? शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथा यन्नामभिर्ध्यायति धीर पार्थैः। सावधान करने के लिए कह रहे हैं कि भाई इधर जाओगे तो वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन, फिर उन यज्ञ के बड़े बड़े मन को लुभायमान कर लेने वाले फलों का वर्णन है, वहां पर बड़े बड़े प्रलोभन हैं। और सुखदेव जी महाराज ने कहा प्राय करके मनुष्य की बुद्धि उसमें उलझ जाती है, मन उनकी वासना में अटक जाता है।
संसार की चर्चा सुनोगे, विषय की वार्ता सुनोगे तो उस विषय की वासना होती है ना। ऐसे स्वर्ग आदि जो लोग हैं, वहां मिलने वाले सुखों की चर्चा जब कोई सुनता है तो फिर उन सुखों की वासना हो जाती है। यहां से मन हटा तो वहां अटक गया। कई लोग बेचारे जीवन भर इसीलिए पुण्य करते रहते, भाई स्वर्ग जाएंगे। यहां बेचारे जीवन भर रूखी सूखी खाते हैं, खूब तपस्या भी करेंगे, पर किस लिए? बोले स्वर्ग जाएंगे, वहां एक ही बार जाकर आराम से सब सुख भोगेंगे। पर यहां सुखदेव जी महाराज कहते वस्तुतः हाथ तो किसी के कुछ आता नहीं। तो इसलिए भाई सार की बात यही है, हरि भजिए, हरि भजिए, हरि भजिए। ये अब अवसर मिला है, इसका लाभ लीजिए। और फिर आगे कहते हैं, अतः कविर्नाम सुयावदर्थः स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धेन्यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाण। पहले हमने वैसे कई बार इस बात पर चर्चा की। आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से यही कह रहे हैं, अतः कविर्नामसु यावदर्थः स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि। बोले इसीलिए विवेकी पुरुष क्या करे? बोले जितने से निर्वाह हो जाए ना, बस उतना ले ले, यहां से संग्रह ना करे। साधु है संग्रह करे, करे हारे हरिसा थोक। कबीर तो कहते हैं 100 पापन को मूल है। 100 पाप जन्म लेते हैं कहां से? संग्रह से। 1 रुपया रोक, साधु होए संग्रह करे, अरे हारे हरिसा थोक। अब आप सोचो भाई, हमारे लिए थोड़ी कह रहे, हम कोई साधु थोड़ी है। होना तो चाहते हो, क्योंकि साधु ही मिलेगा भगवान से। भगवान से मिलने से पहले कोई साधु ही तो हो जाता है। मन कर्म वचन से एक होगा तो भगवान से मिलेगा। साधु होकर ही तो भगवान से मिलते हैं कोई। भगवान तो कह रहे हैं भाई हम भक्तन के भक्त हमारे, तू संता का संत तेरे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, राजा रंक, बलवान निर्बल, ये सब तो यहीं का यहीं रह जाता है ना। भगवान से तो कोई साधु होकर मिलता है, या भगवान से मिलने से पहले साधु होना पड़ता है। और साधु अर्थात मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम, तो साधु। और वहां कबीर कह रहे साधु होए और संचय करे, करे हारे हरिसा थोक। अरे भगवान कहीं चले गए हैं क्या? भगवान के भंडार में कोई कमी पड़ गई है क्या, या पड़ने वाली है? संत कहते हैं तुम क्यों संग्रह करते हो? भगवान का भरोसा नहीं है। देखो भाई, संग्रह तो वही करेगा जिसको भगवान का भरोसा नहीं है। जिसको भगवान पर विश्वास है वो ये गठरी अपने सर पर क्यों लाद कर चलेगा? जिसको ये विश्वास है कि मुझे जब प्यास लगेगी वो मुझे पानी देगा, मुझे जब भूख लगेगी वो मुझे भोजन देगा, वो अपने लिए संग्रह क्यों करेगा भाई? वो नहीं करेगा। और यदि करता है तो फिर भगवान का विश्वास कहां है? हाँ ठीक है, जो अभी गृहस्थ में है उसके लिए इतना कर्तव्य है, जहां में कुटुंब समाए उसके लिए तो यह कर्तव्य है। पर व्यक्तिगत रूप से यदि आप साधक हो, अपने आप को केवल साधक के रूप में देखते हो, तो फिर कहा है कि भाई जितने जितने से निर्वाह हो जाए उतना ले ले। एक संत के मुख से मैंने ये बात सुनी थी, बड़ी बड़ी प्रिय लगी। उसने कहा साधु भी लेता है, साधु भी लेता है। और मैं तो ये कहता हूं भाई कि साधु लेकर भी लेता नहीं है, वो लेकर भी देता है। मैं आपसे कहता हूं ना, कभी कभी किसी का लेना लेना नहीं होता, वो आपसे लेकर भी आपको कुछ दे ही रहा है। पहली बात तो अगर कोई लेने वाला ना हो तो दोगे किसे? वो जो देने का सुख है, वो जो देने की भावना है, या वो जो देने का संस्कार है, उसकी सिद्धि होगी कैसे? जब कोई लेने वाला है तभी तो। और फिर बात साधु की हो तो वो तो लेता नहीं भाई, तो लेकर भी देता है। तो फिर उन संत ने कहा था, बोले हाँ लेता है, साधु भी लेता है, पर कैसे लेता है? बोले जैसे फूल से भंवरा लेता है। फूल से जब भंवरा लेता है, आप देखो उसके बाद फूल कुंभला नहीं जाता। भंवरा जब लेकर उड़ जाता है उसके बाद फूल कुंभला नहीं जाता, वो वैसे ही हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता रहता है। उसका रंग, उसका रूप, उसकी सुवास वो ज्यों की त्यों रहती है। बोले बस ऐसे ही साधु ले लेता है संसार से, जैसे भंवरा फूल से ले लेता है। आप एक बात आपको और बताऊं, मनुष्य के अतिरिक्त आप संग्रह की वृत्ति
कहीं नहीं देखेंगे। पशु कभी संग्रह नहीं करता। आप कभी देखो कि उसने अपने घर में तिजोरी बनाकर रखी हो, अलमारी बनाकर रखी हो, आपको कभी नहीं मिलेगा। मनुष्य करता है। बुद्धि तो मिली थी किस लिए? बुद्धि तो मिली थी इसलिए कि सत्य वस्तु का विचार करता। ये शरीर तो मिला था इसलिए कि परब्रह्म का साधन करता। भगवान ने शरीर में बल सामर्थ्य इसीलिए दिया था कि संत गुरुजन की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाता। करने क्या लगा कि कुछ और ही करने लगा। क्यों करने लगा इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। संत एक उत्तर देते हैं, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। इससे बचे कैसे? तो सहजो भाई कहती हैं, भाई हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने दई बचाए अनाथा। ये रास्ता है। तो सुखदेव जी महाराज ने बड़ा संतुलन का मार्ग बताया महाराज परीक्षित को। बोले एक तो वहां ना जाए, वहां जहां वेदों में अनेक अनेक यज्ञ और उनके अनेक अनेक फलों का वर्णन है। महाराज परीक्षित से इतने में ही सुखदेव जी महाराज ने सार की बात कह दी। बोले वो सब मन को फंसाने वाले हैं, सब मन को उलझाने वाले हैं। इसलिए व्यास जी ने अपने एक पद में यहां तक कह दिया, बोले ये जो सब है ना, पढ़त ज्ञान है जी को। व्यास जी अपना अनुभव बता रहे, बोले इतनी पोथी जो हमने पढ़ी, बोले यही हमारे जी का जंजाल बनी हुई है। ध्यान रखना, एक भी बात जो आपने सीख ली, सीखना कठिन है, लेकिन सीखे हुए को भूलना वो उससे भी अधिक कठिन है। संस्कार बनाना कठिन है, लेकिन बने हुए संस्कार को मिटाना बहुत कठिन है, और अधिक कठिन है, क्योंकि उसकी जड़ गहरी होती चली जाती है, आपको पता नहीं चलता। कुछ आपको याद रह जाए फिर उसको भूलना कठिन हो जाता है ना। वो बात कभी भी स्मृति में आती है, और शास्त्रीय परिभाषा इस संस्कार की यही है। बोले वो स्मृति से ही उत्पन्न होता है, स्मृति संस्कार बन जाती है। तो तरह तरह की किताब पढ़ लेते हैं जो लोग, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो जो सब कचरा भीतर चला जाता है उसकी सफाई करनी मुश्किल हो जाती है, उससे पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। यही व्यास जी ने कहा, बोले पढ़त ज्ञान है जी को। तभी तो जनाबाई वहां पहुंच गई जहां बड़े बड़े सिद्ध सयाने नहीं पहुंच पाए। गोबर के कंडों से नाम की ध्वनि आ रही है। कबीर जी दर्शन करके आश्चर्यचकित हो गए कि जनाबाई यहां पहुंच गई कैसे? कुछ जानती नहीं थी, सीधा सा मार्ग मिला उसको। कभी आपसे मैंने कहा था, अंग्रेजी की एक कहावत है, लाइफ इज वे मोर इजियर वेयर देयर आर नो ऑप्शंस। जहां पर कोई विकल्प ना हो, मार्ग बिल्कुल सीधा हो जाता है ना। 2 रास्ते हैं ही नहीं, चिंता किस बात की है, एक ही है, इसी पे चलना है। तभी सेवक जी ने कहा, सूधो चले आपने धर्म, एक रास्ता मिला है, अब इस पर चलिए, अब इधर उधर ना देखिए। किसी के पास कुछ नहीं है, जो है मेरे प्रभु के ही पास है, और जो दे रहा है वो प्रभु का ही दिया दे रहा है। किसी को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। आपके और प्रभु के बीच में कोई नहीं है, मैं सदा से कहता आ रहा हूं, किसी को बीच में न लाइए। प्रभु की कृपा से गुरु मिला है, गुरु की कृपा से प्रभु से मिलिए। प्रभु की कृपा से सदगुरु मिला है, अब सदगुरु की कृपा से प्रभु से मिलिए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, अतः कबीरनाम सूयावदर्थः स्याद प्रमत्तो। बोले अप्रमत्त माने असावधान न हो, सावधान रहकर। बोले सावधान रहकर, बोले विविध नाम रूप वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे, बस जितने से अपना निर्वाह हो जाए, जितना अपना प्रयोजन हो उतना सिद्ध हो जाए, और बस अपनी अपनी बुद्धि को। और बोले उसका उपयोग करते हुए भी, धन का उपयोग आप में हम सब करते हैं, लेकिन कह रहे हैं उसका उपयोग करते हुए भी उसकी निस्सारता का विचार अवश्य करता रहे। मान लीजिए आज आ गई जीवन में सुख की घड़ी, अब उसका रस लोगे तो उसमें अटकोगे। आ गई सुख की घड़ी तो मन में विचार करते रहो, भाई फूलना नहीं है, इस सुख में फूल नहीं जाना है, क्योंकि ये सदा रहेगा नहीं, क्योंकि ये सदा रहेगा नहीं। व्यक्ति यही तो करता है, वो सुख का रस तो लेना चाहता है, लेकिन दुख की पीड़ा से बचना चाहता है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, बचे तो दोनों से बचोगे, एक से बचने का कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल झूठी बात है सदा सुखी रहो, ये बात ही झूठी है।
ट्राई करके यही आशीर्वाद मिल जाता है ना, सदा सदा सुखी रहो, खुश रहो। कैसे रहो भाई, ये भी तो बताओ। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा बुखार है, डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाओ। अरे कैसे ठीक हो जाओ, दवाई भी तो दो। डॉक्टर के मुंह से सुन लो ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओगे? भाई दवाई लेनी पड़ेगी ना। डॉक्टर से पूछो, तुमने कह दिया ठीक हो जाओ, कैसे हो जाओ? जो आशीर्वाद दे रहा है सदा सुखी रहो, कैसे रहो भाई? सदा सुखी कोई नहीं रहता है। मुक्त होगा तो कोई सुख दुख दोनों से मुक्त होगा। चांद सूरज जहां पौन न पानी, को संदेश पहुंचा। साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहां कोई जाए ना। हम तो भाई आज तक यही सोचते आए ना, जीवन के दुख कैसे दूर हो। कभी ये नहीं सोचा ये सुख दुख दोनों कैसे दूर हो। यहां सुखदेव जी महाराज ये बता रहे हैं भाई इस द्वंद्व से मुक्त होना है। शुभ अशुभ दोनों से ही तो पीछा छुड़ाना है। ये दोनों ही संसार में उलझाने वाले हैं। यहां सुखदेव जी महाराज ने किसी निंदे कर्म से बचने के लिए नहीं कहा, किसी निंदित कर्म की बात नहीं कर रहे। कह रहे वेदों में जो सब वर्णित है, पर ये भी मन को उलझाने वाला है, फंसाने वाला। ये जो अनेक अनेक कर्म हैं, अनेक अनेक यज्ञ याग आदि हैं, बोले सब अंत में कहीं नहीं ले जाते। सार की बात, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी। सार की बात पहले, इससे पहले अध्याय में कह आए, कोई योगी हो, भोगी हो, कोई साधक हो, सिद्ध हो, कोई हो, हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान के नाम का प्रेम से कीर्तन करे। और कह रहे संसार की वस्तु का उपयोग करते हुए, संसार से व्यवहार करते हुए, और मैं कहता हूं वस्तु का ही नहीं, संसार के व्यक्ति से भी व्यवहार करते हुए, संसार की वस्तु से भी व्यवहार करते हुए, पहले तो व्यवहार उतना करे जितना से अपना कार्य सिद्ध हो जाए, जितने से निर्वाह हो जाए, उतना ही व्यवहार करे। और फिर व्यवहार करते हुए भी भीतर से कह रहे हैं सावधान रहे, भीतर से उसकी असारता का विचार करता रहे। माता की गोद में बालक खेलता हो तो बालक को देखकर माता के हृदय से वात्सल्य उमड़ना ये बड़ा सहज स्वाभाविक है, ये बड़ा सहज स्वाभाविक है। परंतु क्या वही वात्सल्य बालक में मोह और आसक्ति का कारण नहीं बनता है? ये बात कठिन है जो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। इसीलिए कहा, इसीलिए पहले ही कहा विद्वान पुरुष को यह चाहिए। साधारण पुरुष के वश की ये बात नहीं है। साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, वो तो व्यवहार करेगा और उलझेगा ही उलझेगा, उलझे बिना नहीं रहेगा। बोले विद्वान पुरुष को ये चाहिए, जो धीर गंभीर है, जो विवेकी है, उसको ये चाहिए कि भाई सबसे लड़ना झगड़ना नहीं है, डांट फटकार कर किसी को भगाना नहीं है, सबसे यथा योग्य, सबसे अनुकूल व्यवहार करना है, पर भीतर से सावधान भी रहना है, उस संसार की असारता का विचार भी करते रहना है। माता बालक का पोषण करे, माता बालक का रक्षण करे, माता बालक को संस्कारी बनाए, ये माता का कर्तव्य भी है, ये माता का कर्तव्य भी है। पर माता भीतर से सावधान रहे कि भाई ये बालक मेरे सुख का कारण नहीं बनेगा, ये बालक मेरी गोद में आया है, इसके प्रति मेरा कर्तव्य है, मुझे अपना कर्तव्य पालन करना है। इसलिए मैंने कहा कि ये कहने सुनने में सरल है पर ये करना कठिन है। इसलिए पहले ही सुखदेव जी महाराज ने कहा अतः कविर नामसु, विद्वान को ये चाहिए। और यहां विद्वान का अर्थ पोथी पढ़ा हुआ विद्वान नहीं है, जो विवेकमान है। विद्वान का अर्थ जो विवेकी है, बोले उसको ऐसा चाहिए, सबसे अनुकूल व्यवहार करे, यथा योग्य व्यवहार करे, यथा समय व्यवहार करे। पर व्यवहार में दो बात का ध्यान रखना है। सार की बात यह हाथ आती है, अपने को संसार में व्यवहार करना है, दो बात का ध्यान रखना है कि भाई अगर एक बात करने से अपना कार्य सिद्ध होता है तो हमको चार बात करने की आवश्यकता नहीं है। 2 मिनट किसी से मिलने से अपना कार्य सिद्ध हो जाता है तो 15 मिनट लगाने की आवश्यकता नहीं है। जितने से अपना निर्वाह होता है उतना कार्य करना है, और करते करते भी उसमें अटकना नहीं है, उसकी निस्सारता का विचार करना है। और निस्सारता का विचार अर्थात भाई ये कोई सदा रहने वाला नहीं है, ये रहेगा नहीं। आज किसी से बड़ा स्नेह मिला, अरे वो स्नेह बंधन का कारण बनता है कि नहीं? फिर जब वो नहीं मिलता है फिर व्यक्ति छटपटाता है।
मैं तो सदा से ये बात कहता हूं, आज जो आपको बड़ा सुख दे रहा है, ध्यान रखना, सबसे बड़ी पीड़ा का कारण वही बनेगा, वही बनेगा जिससे आपने सुख लिया है। दुख भी उसी से लेना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। यहां द्वंद्व से बचने की विधि सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। भाई, इस द्वंद्व रूप संसार में रहकर द्वंद्व से कैसे बचोगे? क्योंकि चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया, थोड़ी भी असावधानी हुई तो ये झीनी चदरिया फट जाएगी। और यही चदरिया ओढ़कर प्रियतम के पास जाना है, इसलिए जतन से ओढ़ना। यही बात कबीर जी ने कही ना, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे। और कहा है कि चादर ओढ़, ये चादर ओढ़कर बोले सावधान रहना, क्योंकि 2 दिन तुमको दीनी। कबीर जी ने यह भी कहा, चादर ओढ़ मत मानो, बोले प्रमादी मत हो जाना, असावधान मत हो जाना। 2 दिन तुमको दीनी, बोले 2 दिन के लिए मिली है ये चादर, सावधानी से ओढ़ना। और जीवन सिद्धि क्या है? जो की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे। और फिर कहा, सिद्धेन्यथार्थे नयते तत्र परिश्रमम तत्र समीक्षमाणः। और बोले जो तुमको वस्तु प्रारब्ध से ही मिल जाने वाली है, जो वस्तु तुमको प्रारब्ध से ही प्राप्त हो जाने वाली है, उसके लिए हाथ पैर क्यों मारते हो? कल यही तो मैंने आपसे कहा था, अरे वो तो झोली में आकर गिर जाएगा। 7 पाताल कोई चला जाए, दुख पीछा छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। और उसके दरबार में ऐसा अन्याय तो है नहीं कि चुन चुन कर तुमको दुख देगा और सुख भेजने के समय छिप जाएगा ना, वो उसमें भी विलंब नहीं करता। हां, पर एक और बात कि ये बात व्यवहार में लगे व्यक्ति के लिए नहीं है। मैं बीच बीच में बात कहकर आपको स्पष्ट कर देता हूं कि भाई, व्यवहार में लगे व्यक्ति के लिए ये बातें नहीं है। ये बातें किससे कही जा रही हैं? जो सारे व्यवहार से मुख मोड़कर भगवान के सन्मुख हुआ है, जिसके जीवन में अब भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई लक्ष्य उद्देश्य नहीं है। ये सारा ज्ञान उसको दिया जा रहा है, किसी को भी सुना देने के लिए नहीं है। ये श्रीमद् भागवत की कथा, ये निवृत्ति परायण ग्रंथ है। प्रवृत्ति में पड़े व्यक्ति के लिए इसको समझना कठिन है, दुष्कर है। आगे स्पष्ट कर दिया जाएगा इसका अधिकारी कौन है, और स्पष्ट ही है। महाराज परीक्षित का दर्शन करके, उनकी स्थिति का विचार करके स्पष्ट ही तो है भाई, ये कथा किसे सुनाई जा रही है, कौन सुना रहा है और कौन सुन रहा है। क्योंकि ये बात व्यवहार में पड़ा व्यक्ति अगर सुनेगा कि भाई क्यों प्रयास करना है कुछ प्राप्त करने के लिए, बोले आप तो बिल्कुल जीवन को निरुत्साहित करने की बात कर रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है, हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहिए। अब व्यवहार में पड़ा व्यक्ति यही सोचेगा, और उसका सोचना ठीक भी है। पर जिसको परमार्थ साधना है, जिसको अब फिर यहां नहीं आना है, जिसको संसार के द्वंद्व में फिर नहीं पड़ना है, जो ये सोचकर बैठा है कि भाई अब जो होगा सो सह लेंगे, लेकिन ये संसार का कष्ट दोबारा नहीं पाएंगे, जो ये संकल्प करके बैठा है, ये मार्ग उसके लिए है, उसके लिए कह रहे हैं। इसलिए कहा विद्वान को ये चाहिए, विवेकी को ये चाहिए। जो अविवेकी है वो जहां लगा है लगा रहे। और महापुरुषों की शैली यही है। जैसे ध्रुवदास जी ने सारा सिद्धांत विचार करने के बाद कहा, बोले भाई हमने भली बुरी सब बात बता दी, जिसको जो अच्छा लगे वो करे। इसलिए मैं भी बीच बीच में कहता हूं, जो व्यवहार में लगा है वो अपने व्यवहार की सिद्धि अपनी बुद्धि से करे। ये बात तो परमार्थ के लिए है, ये तो सच्चे साधक के लिए।
जो मनसा वाचा कर्मणा अब ये चाहता है भाई अब मैं थक गया हूं संसार से, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। जो प्रयास में लगा है भगवान की कृपा हो, मेरी अविद्या दूर हो, मेरा अज्ञान दूर हो और मैं पुनः इस संस्कृति के दुष्चक्र में न पड़ूं, ये बात उसके लिए है। क्योंकि यह यही कह रहे हैं, क्योंकि प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यदि संसार के पदार्थ मिल रहे हैं तो उनके उपार्जन का परिश्रम तो व्यर्थ है ना भाई, फिर परिश्रम क्यों करना है। और फिर एक और बात मैंने अपने जीवन में जो देखा कि भगवत जो प्रभु सो लगे तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को क्यों बिगड़े व्यवहार। भगवान कृपा करते हैं तो फिर परलोक नहीं लोक की सिद्धि भी कराते हैं। भक्त भले नहीं चाहता, आप ध्रुव जी को देखिए, आप प्रहलाद जी को देखिए, वो नहीं चाहते, भगवान का दर्शन करने के बाद कुछ नहीं चाहते, पर भगवान दे रहे हैं ना। भगवान कह रहे भाई हमारी प्रसन्नता के लिए लो। डरे घबराए विभीषण आए, पर भगवान ने कहा लंका अचल राज तुम करहु। बलि ने कहा बस आपका दर्शन होता रहे और कुछ नहीं चाहिए, अपने चरणों की भक्ति दीजिए। भगवान ने पाताल का राज्य दिया, अखंड राज्य बलि को दिया, विभीषण को दिया, ध्रुव प्रहलाद को दिया, बिना मांगे दिया। दिया ही ना भगवान ने, भगवान देते हैं। तो ऐसा नहीं कि तुम कुछ मांगोगे नहीं तो वो कुछ देंगे भी नहीं, तो उतना ही लें जितने से अपना निर्वाह हो जाए। तो कह रहे भाई जमीन पर सोने से काम चलता है तो पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या लाभ है। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते, पर इतना तो हम कर ही सकते हैं ना भाई कि अब जरूरी थोड़ी है कि सोने चांदी का ही पलंग होना चाहिए, उस पर ऐसा मखमली बिछौना ही होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है व्यक्ति दुख कब पाता है, जब वो जीवन आवश्यकता अनुसार नहीं, जब वो जीवन इच्छा अनुसार जीना चाहता है तब वो दुख पाता है। आवश्यकता की पूर्ति तो विश्वंभर भगवान करते हैं। जगन्नाथ के जगत में कोई अनाथ नहीं है भाई। अगर कोई अनाथ हो तो फिर भगवान जगन्नाथ हो ही नहीं सकते। फिर भगवान का नाम जगन्नाथ ठीक नहीं है। अगर संसार में कोई अनाथ हो तो कोई अनाथ नहीं है। और जब सबके नाथ प्रभु हैं, जब सबके स्वामी प्रभु हैं, फिर कोई दुख यहां क्यों पा रहा है। सुधर्म बोधिनीकार बड़ी अच्छी बात कहते हैं हरि लीला सब सुखमयी, लीला धाम अपार, दुख देत है जीव को आत्मकृत संसार, आत्मकृत संसार। जब धर्म अधर्म का विचार किए बिना कोई सुख पाना चाहता है तब दुख पाता है। जब कोई चाहता है ना कि मैं जीवन अपनी इच्छा के अनुसार जीऊं, आवश्यकता के अनुसार नहीं, वहां से जीवन में पीड़ा का आगमन होता है, वहां से क्लेश प्रवेश करता है जीवन में। आवश्यकता तो प्रभु पूरी करते हैं। एक बार स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज को बुलाया गया किसी अनाथालय के उद्घाटन के लिए। उनको अपना कुछ उद्बोधन देना था। उन्होंने सबसे पहली बात यही कही, पहले हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि जगन्नाथ के रहते कोई अनाथ हो कैसे सकता है। फिर भगवान का नाम जगन्नाथ क्यों है, वो जगत के नाथ क्यों है। भगवान का एक मुस्लिम भक्त हुआ ना काले खां, उसके सिर पर विपदा आई, मदन मोहन जी का दर्शन नित्य किया करता था। तो प्रभु के सामने जाकर वो यही तो बोला, हिंदुओं का नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं। बालक को सर्प ने काट लिया। वो जो काजी लोग थे वो हाय हाय मचा रहे हैं कि तू काफिर हो गया, इसी कारण तेरे सिर पर यह आफत टूटी है। वो बेचारा रो रहा है मदन मोहन के सामने जाके और कह रहा है कि देखो अगर तुम हिंदुओं के ही भगवान हो फिर तो हमारा तुम पर कोई दावा नहीं। हिंदुओं का नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, जग के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए, जग के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। पर अगर तुम जगन्नाथ हो फिर जगत में तो भाई हम भी आते हैं, फिर हमारी सुध लीजिए। तुम्हारे संसार में हम भी आते हैं। और प्रभु तो ऐसे ही है भाई, उनको कोई माने जीवन धारण करने का अधिकार उसको भी है, कोई ना माने जीवन तो प्रभु उसको भी देते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा सब पर मोही बराबर दाया, सब पर मोही बराबर दाया। दया मेरी सब पर बराबर है।
हाँ, प्रेम मैं किसी किसी से करता हूं, ऐसा भगवान ने कहा। दया मेरी सब पर बराबर है, कृपा करुणा सब पर एक सी है, प्रेम किसी किसी से होता है। और ये बात भी ठीक है, सबसे प्रेम होता भी नहीं। कोई कहे सबसे प्रेम करो, नहीं, सबसे प्रेम नहीं होता। प्रेम में सबकी जगह ही नहीं है। प्रेम में तो तुम्हारी जगह भी नहीं, करने वाले का स्थान भी नहीं रहता, वो तो अकेला ही रहता है। रहन देत नहीं और रस, यह है प्रेम की टेक। हाँ, दया भगवान की सब पर है। तो भगवान कहीं चले गए हैं क्या? जगन्नाथ के रहते चिंता क्यों है? वो चिंता नहीं है भाई, उसके मूल में जाकर देखोगे तो सुख की वासना है, स्वार्थ है। उसके भी मूल में जाकर देखोगे तो अविद्या है, अज्ञान है। सारे सारे रोगों का मूल क्या है? ये अज्ञान है। अज्ञान के कारण स्वार्थ बुद्धि है। स्वार्थ बुद्धि के कारण धर्म अधर्म का विचार नहीं है, और उसी के कारण पाप है, पुण्य है, दुख है, द्वंद्व है, और ये संस्कृति है, जीवन है, मरण है। कारण यही है, स्वार्थ है, अज्ञान है। और गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं? इसीलिए सब संतों ने कहा भाई बलिहारी गुरु आपने, प्रथम जो सेवऊ गुरु के चरण। जो रोग का मूल है ना, तो यहीं से कटेगा, मूलोच्छेद यहीं से होगा।